ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां पर सौरभ, मुस्कान और सौरभ की एक छोटी बेटी रहती थी। सौरभ बाहर लंदन में जॉब करता था और ज्यादातर वह वहीं पर रहा करता था, और सौरभ की पत्नी मुस्कान अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी। मुस्कान का एक पुराना स्कूल का दोस्त जिसका नाम साहिल था, वह उससे मिलने जाने लगी थी। वह ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताया करती थी। वह बाहर जाकर पार्टियां करते और ड्रिंक करते, साथ ही नाचते गाते भी थे। मुस्कान का साहिल के साथ मिलना और घूमना बढ़ता ही जा रहा था। वह रोज उसके साथ पार्टी मनाने जाया करती थी। उन दोनों के बीच शारीरिक तनाव बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सौरभ को याद आता है कि कल तो उसकी बेटी का जन्मदिन है। वह तुरंत शाम की फ्लाइट पकड़कर लंदन से गांव अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आ जाता है। घर पहुंचकर वह दरवाजे पर दस्तक देता है। यह आवाज सुनकर सौरभ की पत्नी मुस्कान दरवाजे पर जाती है और बोलती है, अरे सौरभ, तो तुम आ ही गए रे। भाया तक कि नहीं, कल मेरी बेटी का जन्मदिन जो है, आखिर कहाँ है मेरी प्यारी बेटी। फिर सौरभ अपनी बेटी से मिलने अंदर जाता है। सौरभ को देखते ही सौरभ की बेटी कितने दिनों से क्यों नहीं आई, मुझे आपकी उसके गले लग जाती है और बोलती है, अरे पापा, बहुत याद आ रही थी, लेकिन आप मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आए। बेटा मैं क्या करूं, जब काम ही ऐसा है, मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ सकता। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मेरा प्यारा बेटा, तुम चिंता मत करो, अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो अब ढेर सारी मस्ती करेंगे। और देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स भी लाया हूँ। ये सुनकर सौरभ की बेटी खुश हो जाती है। अरे आप दोनों बाप बेटी आते ही बातें करने लगे। आप इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आए हो, थक गए होंगे, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ मुस्कान, तुम सही बोल रही हो, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे आराम कर लेना चाहिए। मुस्कान सौरभ के लिए पानी लेने किचन में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो तुरंत साहिल को फोन लगाती है। साहिल फोन उठाता है। हेलो मेरी जान, क्या हुआ? होना क्या था, वह मेरा पति घर पर आ चुका है, तो चिंता क्यों करती हो, यही सही समय है तुम्हारे हमारे बीच के कांटे को हटाने का। लेकिन साहिल, हम ये कैसे करेंगे? तुम उसको खाने में नींद की गोली दे देना, बाकी काम मैं आकर संभाल लूंगा, ठीक है? पर तुम जल्दी आ जाना। तभी पीछे से सौरभ की आवाज आती है, क्या हुआ? मुस्कान, तुम पानी लेकर नहीं आए? हाँ अभी आई। मुस्कान जल्दी से फोन काट कर सौरभ के लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए, आप पानी पीकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये बोलकर मुस्कान रसोई में चली जाती है और सौरभ के लिए खाना लगाने लगती है। जैसा उसे आशिक ने बोला था वह वैसा ही करती है। वह सौरभ के खाने में नींद की गोली मिला देती है। अरे इतनी कम दवाई से तो लगता है वह बेहोश भी नहीं होगा। एक काम करती हूँ, ये सारी दवाई इसमें घेर देती हूँ, फिर वह सारी गोली सौरभ के खाने में डालकर उसे सौरभ के आगे परोस देती है। अरे बेटा, तुम जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो, पापा को खाना खाने दो, वो बहुत थके हुए हैं। फिर मुस्कान की बेटी अंदर चली जाती है। अरे वाह मुस्कान, तुमने तो मेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है। हाँ जी, मैंने आज सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाया है, क्योंकि फिर तो तुम्हें ऐसा खाना मिलेगा नहीं। क्या मतलब? मुस्कान हड़बड़ाते हुए बोलती है, मतलब फिर तो आप यहाँ रहोगे नहीं, तो आपको फिर ऐसा खाना खाने नहीं मिलेगा ना। हाँ मुस्कान, तुम सही बोल रही हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। थैंक्स मुस्कान। ठीक है, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, खाना ठंडा हो रहा है, आप जल्दी खाना खा लो, फिर आराम कर लेना। फिर सौरभ खाना खाने लगता है। अरे मुस्कान, तुम खड़ी क्यों हो, आओ तुम भी खा लो, खाना ले लो, मैं खिलाता हूँ। मुस्कान हड़बड़ा जाती है और बोलती है, नहीं आप खाए, मैंने तो खा लिया है। चलो कोई बात नहीं। फिर सौरभ अपना पूरा खाना खत्म करता है और फिर मुस्कान उसे पानी लाकर देती है। सौरभ जैसे ही पानी पीता है उसे धीरे धीरे नींद आने लगती है। अरे मुस्कान, लगता है मुझे कुछ ज्यादा थकान हो रही है, मैं आराम कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम कीजिए। फिर सौरभ को खाने में मिली दवा का असर हो जाता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुस्कान जल्दी से रसोई में जाती है और अपने आशिक को फोन करती है। साहिल, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही करा और अब सौरभ बेहोश हो चुका है, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। मुस्कान बस तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। कुछ ही देर में साहिल घर पर आ जाता है। मुस्कान, तुमने इसे बेहोश तो कर दिया? हाँ साहिल, मैंने इसे बेहोश तो कर दिया, लेकिन तुमने इसे मारने का इंतजाम किया कि नहीं? हाँ मुस्कान, मैंने इसे मार के दफनाने तक का इंतजाम कर दिया है, तुम चिंता मत करो, जल्दी से यह चाकू पकड़ो और कर दो जल्दी से इसका कत्ल। अरे नहीं बाबा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तुम ये काम खुद ही करो, समझे? अरे तक तो इंतजाम कर दिया है,
तुम चिंता मत करो, जल्दी से यह चाकू पकड़ो और कर दो जल्दी से इसका कत्ल। अरे नहीं, नहीं बाबा नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, तुम ये काम खुद ही करो समझे। अरे तुम समय बर्बाद कर रही हो, रुको। मैं अभी इसे मारने के लिए कुदाल लेकर आता हूँ। फिर वही कुदाल लेकर आ जाता है और जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उसका कुदाल से बार बार प्रहार करके सौरभ का खून कर देता है। कुदाल से तेज तेज प्रहार करने से दोनों के काल शरीर खून से लथपथ हो जाता है। यह नजारा देखने में बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक लग रहा था। ये सब करते हुए उन दोनों को सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। ये सुनकर साहिल डर जाता है और बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पर तुम्हारी बेटी भी है, अब क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूंगी। सौरभ की बेटी की चीख की आवाज सुनकर सौरभ के घर के बाहर खड़ा होकर वहाँ पर एक गांव का आदमी उनकी बातें सुनने लगता है। फिर वह अंदर जाती है और अपनी बेटी को धमकाने लगती है, जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो ये भी सुन लो, अगर तुमने किसके सामने भी मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बाप की तरह ही होगा। उसकी बेटी बहुत डर जाती है और डरते डरते बोलती है, नहीं माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप मुझे छोड़ दो। ये सुनकर बाहर खड़ा आदमी बहुत डर जाता है और डर के मारे हड़बड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। मुस्कान, हमें इसकी लाश के टुकड़े करके ड्रम में पैक करने होंगे। साहिल और मुस्कान सौरभ की लाश के छोटे छोटे 15 टुकड़े करके ड्रम में भर देते हैं और ऊपर से साहिल लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाती। मुस्कान, ये देखो मैंने सौरभ की लाश के 15 उसमें सीमेंट भर के उसे पैक कर देता है। सौरभ की बेटी यह सब देखकर रोती रहती है। टुकड़े करके इसमें भर दिए हैं, अब किसी को इसकी भनक भी नहीं आएगी। अब हमारे रास्ते का कीड़ा हट चुका है। हाँ साहिल, अब हम लोग कहीं बाहर जाकर घूमेंगे और मजे करेंगे। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। या फिर साहिल वहाँ से भाग जाता है। मुस्कान अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देती है। सौरभ के परिवार वाले उससे बात करने के लिए परेशान हो रहे थे। वो सौरभ को बार बार फोन कर रहे थे लेकिन मुस्कान उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और उन्हें मेल द्वारा उल्टा सीधा जवाब दिए जा रही थी। सौरभ के परिवार वालों को उस पर शक होने लगा था क्योंकि न ही वो उनकी बात सौरभ से करा रही थी और न ही उनकी कॉल का कोई उत्तर दे रही थी। शाम हो जाती है और मुस्कान के फोन पर साहिल की कॉल आती है। तुम तैयार हो ना? हमें जल्दी ही निकलना होगा। तुम सारा सामान पैक करके रखो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुस्कान बाहर भागने के लिए सारा सामान बैग में पैक करके रख देती है। कुछ समय बाद मुस्कान के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक लगाता है। मुस्कान बाहर जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर पुलिस, गांव का आदमी और सौरभ के परिवार वाले खड़े हुए हैं। ये सब देखकर सौरभ की पत्नी बहुत घबरा जाती है और डरती सौरभ के परिवार वालों से पूछती है, ये सब क्या ड्रामा है? तुम यहाँ पर पुलिस लेकर क्यों आए हो? ये सब तुम्हें अभी पता चलेगा, पहले अंदर चलो फिर सभी लोग। लोग घर के अंदर जाते हैं और मुस्कान से पूछते हैं, जल्दी बताओ सौरभ कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं बाहर गए होंगे। वो कहीं भी गया हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतना डर क्यों है? कहाँ? है डर मुझे तो नहीं लग रहा, पर भला मैं किससे डरूंगी? तभी पीछे कमरे से सौरभ की बेटी की आवाज आती है, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, कोई है बाहर, मुझे यहाँ बंद करके रखा है। यह आवाज सुनकर पुलिस कमरा खोलकर सौरभ की बेटी को बाहर निकालती है और देखती है वह बहुत डरी हुई है और काफी घबरा भी रही है। पुलिस पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम इतना क्यों डर रही हो और तुम्हें किसने अंदर बंद करा था? सौरभ की बेटी डरती डरती बोलती है, पुलिस अंकल, इन्होंने मेरे पापा को बहुत ही बुरी तरह मारकर एक ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके भर दिया और मुझे धमकाया भी कि अगर मैंने किसी के सामने कुछ बोला तो यह मुझे भी पापा की तरह ही मार देंगे। और इनके साथ एक और आदमी भी था। कि तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो चुकी हो क्या? पागल यह नहीं, तुम हो चुकी हो, क्योंकि मैंने भी कल इस बेटी की चीख की आवाज सुनी थी। मैं दौड़कर यहाँ आया और जब मैंने तुम्हें देखा तुम इसे धमका रही थी। मैं ये सुनकर तुरंत पुलिस के पास गया और सौरभ के परिवार को भी बताया और फिर सभी को लेकर यहाँ आया। बेटी अब तुम हमें दिखाओ वह ड्रम कहाँ पर है। फिर वो पुलिस को वह ड्रम दिखाती है। जब वह ड्रम को खोलकर देखती है तो उसमें सीमेंट भरा था। वह जैसे ही सीमेंट हटाते हैं तो वह भयानक दृश्य देखकर वह चौंक जाते हैं। सौरभ की लाश के छोटे छोटे कई सारे टुकड़े उस ड्रम में भरे थे। ये देखकर सौरभ के परिवार वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। वह मुस्कान को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, बुला अपने उस मजनू आशिक को, तुम दोनों को मैं बताता हूँ
जल्दी लगा फोन। फिर मुस्कान साहिल को फोन लगाती है। साहिल जल्दी से घर पर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? हम तो 2 घंटे बाद निकलने वाले थे। ना नहीं साहिल, तुम अभी यहीं पर आ जाओ। फिर साहिल घर पर आ जाता है। साहिल के घर पर आते ही पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। क्या हुआ? आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? अब फांसी का फंदा ही बताएगा तुमने क्या किया है। ये सुनकर साहिल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है।